राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस की रात के समय यम के नाम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि यम के नाम का दीपक हम किस प्रकार प्रज्वलित करें, किस तरह से किन बातों का ध्यान रखें और किस समय हमें ये पूजा करनी है। तो धनतेरस का जो पूजा है उस पूजा को करने के बाद रात के समय हमें ये दीपक प्रज्वलित करना है, जब घर के सभी सदस्य घर में आ चुके हों। उसके बाद आप रात के समय ही इस दीपक को प्रज्वलित करें, क्योंकि इस दीपक को जलाने के बाद हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो या तो आप गेरू से फर्श को अच्छे से लीप लीजिए, गेरू या फिर हल्दी से उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर आप चौकी के ऊपर भी इस तरह से रंगोली बनाकर यह पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रंगोली बना ली है, स्वास्तिक बना लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बड़ा दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, इस तरह का छोटा दीपक भी आप ले सकते हैं। आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही हम अक्षत लेंगे, एक कौड़ी लेंगे और कुछ सिक्के लेंगे, और रोली और हल्दी ले लेंगे, लंबी बातियाँ लेंगे और कलावा लेंगे, मिठाई ले लेंगे, खील बतासे लेंगे और धूप ले लेंगे, और एक लोटे में हम जल लेंगे। तो ये सारी सामग्री हमें पूजा के लिए विशेष रूप से चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आटे से दीपक बनाऊंगी। आटे से दीपक बनाना बहुत ही शुभ होता है, और दीपक थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि कम से कम 3-4 घंटे तो वो जलता ज़रूर रहे। ब्रह्म मुहूर्त तक अगर यह जलता है तो बहुत अच्छा रहता है, सुबह तक नहीं जलते रहना चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। तो आटे से दीपक जो हम बना रहे हैं, देखिए इसमें हमने 4 मुंह बनाए हैं। तो चौमुखी दीपक हमें लेना है। अगर आपका गोल दीपक भी है तो उसमें भी आपको 4 इस तरह से बातियां लगानी है। आप 4 बाती भी लगा सकते हैं, 2 बातियों को भी इस तरह से चारों तरफ कर सकते हैं। ये दीपक सरसों के तेल का जलाया जाता है। तो देखिए, सरसों के तेल से हम इसको अच्छे से भर लेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत का आसन देंगे और दीपक को यहाँ पर रख लेंगे स्वास्तिक के ऊपर। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम धूप भी लगा लेंगे। अब हम दीपक के अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि एक कौड़ी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, और थोड़े से अक्षत और खील भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम रोली से दीपक का अच्छे से टीक लेंगे, और अच्छे से हल्दी से भी हम इस तरह से टीके लगा देंगे। दीपक का पूजन करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, और मिठाई का भी भोग लगा देंगे इस तरह से। अब हम घर के जितने भी सदस्य हैं, एक एक सिक्का हाथ में लेंगे और प्रदक्षिणा करते हुए, यानी कि परिक्रमा करते हुए, इस तरह से यहाँ पर चढ़ा देंगे सिक्के। जितने भी घर के सदस्य हैं सभी इस तरह से परिक्रमा करके एक एक सिक्का चढ़ाएंगे। सभी को आप यहाँ पर तिलक लगाएं रोली से, हल्दी से। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान यमदेव का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि चारों दिशाओं से हमारे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और उसके बाद हम दिए को किसी एक थाली या फिर प्लेट में रखेंगे। आप नीचे उसमें चावल रख लीजिए, या फिर आप उसमें फूल रख लें, खील रख लें। खाली दिए को नीचे ना रखें, तो थोड़ा सा उसमें प्लेट में आप इस तरह से खील या फिर जो फूल होते हैं वो रख के उसके ऊपर दिए को रख के और फिर बाहर की तरफ जाएंगे। जो भी घर में सबसे बड़ी महिला हो उसी को ये पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से दिए को रखकर हम घर के बाहर, घर के दक्षिण दिशा की ओर, या फिर घर के आप मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ इसको रख सकते हैं। नीचे आप रंगोली बना सकते हैं, या फिर थोड़े से अक्षत भी आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप इस तरह से दिया रखें और हाथ जोड़कर भगवान यमदेव से प्रार्थना करें कि आप यहीं पर, आपका हम स्वागत करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आप चारों दिशाओं से हमारे परिवार की रक्षा करें। और ज़्यादा देर इस दिए को देखना नहीं है, तो यहाँ से हम हाथ जोड़कर घर में चले जाएंगे, और ज़्यादा हमें घर के बाहर भी अब नहीं आना है इस दिए को जलाने के बाद। अब सुबह के समय जब ये दिया शांत हो जाएगा तो इसमें से कौड़ी निकाल के हम रख लेंगे। उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग धनतेरस से लेकर दिवाली तक 4-5 दिन तक लगातार इस दिए को जलाते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं कौड़ी को। इसके बाद जो सिक्का है इसको आप किसी को दान में दे दीजिए, और जो भी आटे का ये दीपक है इसको आप किसी भी पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। नीचे जो भी आपने चावल वगैरह लिए हैं वो भी आप पक्षियों को खिला दीजिए। इस दिए की कोई भी चीज़ हमें घर में अंदर नहीं लानी है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।